नहीं आ रहा है। हाँ अभी आएगा, आएगा। नहीं, आवाज भी नहीं आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है। एक मिनट आएगा है, नेटवर्क चला गया था। अब आ रही है और हाँ आवाज हाँ। तो आ रही है। हाँ अभी आएगी, अभी नेटवर्क चला गया था। आपका तो यहाँ बोले कि व्यवस्थित जानना ज्ञान का स्वभाव है, तो बोले हाँ ज्ञान का स्वभाव व्यवस्थित ही जानना है। और व्यवस्थित का मतलब है कि ज्ञान जिसका है, ज्ञान ज्ञायक का है, तो ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आता है। ज्ञान ज्ञायक रूप ही है, इसका नाम व्यवस्थित है ना। अब बाहर में जितना जो वस्तु का स्वभाव है उसको वैसा जानना वो व्यवस्थित है, वो बराबर है। लेकिन प्रयोजन का या आत्म कल्याण के लिए व्यवस्थित ये है कि ज्ञान जिसका है उसमें अहम बना करके जाने की मैं हूँ। सब समय सब जीव को व्यवस्थित ही जानने में आता है। उसका क्या कारण है कि ज्ञान में कुछ जानने में आता है तो अपना रचा हुआ उसकी रचना ज्ञान में ज्ञान रूप हुई है। बाहर में कोई भी वस्तु का ज्ञान होए, लेकिन जहाँ ज्ञान में जानने में आया वो रचना ज्ञान की है। तो ये होता है, पर द्रव्य को हमने जैसा है वैसा जान लिया, उससे हमारे प्रयोजन की तो हुई नहीं। जैसा है वैसा जान लिया यानी पर को पर जान लिया। तो पर को पर जानने से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। मैं ज्ञान में परमात्मा हूँ और ये ज्ञान व्यवस्थित ही होता है। जिस समय ज्ञान में जो भी प्रतिभास होता है, जो भी जानने में आता है, वो एकदम क्रम से और व्यवस्थित ही है। लेकिन उस समय जानन पने में एक ज्ञायक भाव प्रसिद्ध है। जानन पने में यानी जानने की पर्याय में, यानी जानने के जिस समय में एक समय में प्रयोग हो रहा है उस समय में व्यवस्थितता क्या है कि व्यवस्थितता यह है कि ज्ञान ज्ञायक का है, ज्ञान ज्ञायक को जानता है। ज्ञान में एक मेरी प्रसिद्धि है, अन्य द्रव्य है ना। मेरी सिद्धि और प्रसिद्धि दोनों है और अन्य द्रव्य भी जगत में है, नहीं है नहीं है जैसा जान लेना है। लेकिन व्यवस्थित जानना यानी मैं परमात्मा, इसका नाम व्यवस्थित जानना है। अपने को व्यवस्थित यानी अनादि अनंत एक सत्ता रूप रहने वाला ज्ञानमय परमात्मा, रूपमय परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, संकोचहीन परमात्मा, ये ज्ञान का व्यवस्थित जानना है। अपने चैतन्यमय की, अपने चैतन्य को चैतन्य जानना और इसमें प्रतिभाषित होते हुए पर द्रव्य बाहर पड़ा है और ज्ञान में जो परिणमन होता है वो ज्ञान भी है, इसका नाम व्यवस्थित जानना है। इससे केवल तीन लोग तीन काल जानने में आ रहे हैं, है ना। व्यवस्थित करते हैं कि बाहर तीन लोग बाहर पड़ा है और ज्ञान में उनके ओनली फोर ज्ञान, ओनली केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान, मतलब ज्ञान ही ज्ञान है। जितने बाहर के द्रव्य पड़े हैं, प्रवचन सार में गाथा आई है कि जैसे लोकालोक खाली हो और पूरा का पूरा उखाड़ के जैसे केवल ज्ञान में पी गए हो। मतलब ये है कि व्यवस्थित व्यवस्था को जान लिया, लेकिन ज्ञान ज्ञान के अंदर ज्ञान रूप भ्रमण कर रहा है। ऐसा नहीं मतलब व्यापारी है वो चोरी डकौती कर रहा है तो हमने जान लिया कि देखो ये चोरी डकौती कर रहा है। ये प्रयोजन क्या है? बाहर में कोई भी कार्य जैसा जिस समय हो रहा हो, मेरे ज्ञान में जो प्रतिभाषित होता है वो मेरा ज्ञान है, वो ज्ञान का सारा खेल चल रहा है। ज्ञान है तो ये परिणमन सारा ज्ञानमय है। ये ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांक इसमें करे आबाल सभी को पार, सुलभ सब
को चिन्मय अभिराम। आहा, ये व्यवस्थित जानना ये है कि ज्ञान की बुद्धि पर जो भी जाना है में चेतन राम झांक रहा है, यानी ये सारा का सारा ये परिणमन ज्ञानमय है, ज्ञान रूप परिणमन है, ज्ञानमय का एक अंश नहीं है, न ये का अंश ज्ञान में, ज्ञान का अंश ज्ञान में जाता है। इसका नाम व्यवस्थित जानना है ना। ज्ञान गुण में से निकली हुई प्रतिभा, चाहे वो मति शुद्ध ज्ञान की हो, अवधि ज्ञान की हो, पर्याय है वो उस समय काम करती है, तो जानने के अलावा कोई काम नहीं कर सकती हो। अपनी जगह रह के बिना बुलाए, बिना किसी के आए जाए, अपनी सत्ता में व्यवस्थित रह के, इसका नाम व्यवस्थित जानना है। श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ज्ञान भी अपने अपने गुण के व्यवस्थित कार्य को तथा पर के कार्य को व्यवस्थित जानते हैं। जैसे मति ज्ञान का मन संबंधी विषय है, ये भी पर है, पर के मन की बात को जानना व्यवस्थित रूप भी परिणमन हो रहा है, अन्य रूप परिणमन भी हो रहा है, इसका नाम व्यवस्थित है। मतलब किसी बात को आपने जान लिया, तो मैंने क्या किया है कि राग देश करना थोड़ी मेरा काम है कि उसके मन में मेरे प्रति ये चल रहा है या उसके मन में कुछ और चल रहा है, ये नहीं, जानना मेरा काम। तो जानने में आनंद है, जानने में आनंद है, सुख है, निराकुलता है, शांति है। कि मैंने क्या किया कि ये कहा मैं टिका हुआ, मैं स्थिर सत्ता रूप, मैं दीप रूप रहता हुआ, अनेकाकार ज्ञान में अनेकाकार प्रतिभाषित होते हुए भी मैं ज्ञान रूप रहता हूँ। मेरे चाहे मति शुद्ध ज्ञान, चाहे अवधि मन परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान में मात्र जानना 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 जानना, वे जानना यानी जानना जहाँ हो रहा है जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है वो अनम्यूट कर लीजिए। बहुत आवाजें आ रही है कट कट, बहुत जोर से बर्तन की। दीदी आप वहाँ से, दीदी आप ही बंद कर दीजिए ना, सबको अनम्यूट कीजिए दीदी। दीदी बहुत सबको जोर अनम्यूट से कर आवाजें दीजिए। आ रही है। 1 मिनट क्या है कि वो देश चला गया, मेरे को तो आता भी नहीं है। ठीक है, बट सबको बोल दीजिए ना, आवाज नहीं करे, बहुत ही आवाज आ रही है बर्तन की, बच्चों की। हाँ आप पुष्पा भाभी आप बोल दीजिए। सब अपना फोन है ना म्यूट कर लो, म्यूट। सबके घर में से आवाज आ रही है, फिर स्वाध्याय नहीं हो पा रहा है। सब म्यूट कर लो, सब अपने फोन को। तो अपने क्या सोचते हैं कि मति श्रुत ज्ञान में कम जानने वाला आता है और केवल ज्ञान में पूरा जानने में आता है। ये ज्ञान का व्यवस्थित जानना ये नहीं, ज्ञान का व्यवस्थित जानना ये है कि ज्ञान ज्ञान में रह के जानता है, ज्ञान ज्ञायक रूप में रह के जानता है। ज्ञान में प्रतिभास रूप तो होता है, लेकिन ज्ञान परद्रव्य को जानने जाता नहीं है, परद्रव्य को जानता नहीं है, परद्रव्य से कुछ भी लेना देना या कोई भी तरह का संबंध नहीं है। ये ज्ञान का व्यवस्थित बना है। ज्ञान कोई पराधीन नहीं है, ज्ञान के अपने अपने ज्ञान को छोड़ के उसको जाना नहीं पड़ता है। सब समय में ज्ञान के अंदर में एकमात्र जाननहार ही जानने में आ रहा है। भाई सब अपने फोन को म्यूट करो, नहीं तो आवाज आ रही है। आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है। देखो अकेला शब्द आया है, अकेला मानी परिपूर्ण। एक मिनट म्यूट कर देते हैं सबको। आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है, अर्थात
इसकी पर्याय गुण और द्रव्य बस मात्र ज्ञाता ही है। ज्ञाता है यानी मैं परिपूर्ण ज्ञानमय परमात्मा हूँ, थोड़ा थोड़ा ज्ञान वाला नहीं, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं, देववशन ज्ञान वाला नहीं, पर को जानने वाला ज्ञान वाला नहीं। मैं तो मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञायक, मात्र एक रूप, मात्र अपनी प्रसिद्धि करता हुआ, मात्र अपने को ही दिखाता जनाता हुआ, जानता हुआ, मतलब समझे ना, अपने को जानता भी है और खुद स्वयं ही जानने में आता है। ऐसा मेरा आत्म स्वभाव है ना। कुछ भी आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है। हा, इस अकेले की इतनी मस्ती है कि अकेला मतलब मोटा भगवान, अकेला मतलब परिपूर्ण भगवान, अकेला मतलब अखंड अनंत 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 वैभव से भरा हुआ। अकेला मानी पामर नहीं, अकेला मतलब दीन नहीं, अकेला मतलब बेचारा नहीं, अकेला मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, सर्वस्व, सर्वगुण संपन्न। अपन बोलते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, वैसे अनंत 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 गुणों से भरचक परमात्मा, अनंत वैभवशाली परमात्मा, अनंत काल तक यूं का यूं टिका रहने वाला परमात्मा और अनंत वैभव को धारण किया हुआ ये भगवान आत्मा, ये परमात्मा ज्ञान ऐसा व्यवस्थित जानता है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका नाम व्यवस्थित जानना है ना। पर को पर जैसा है वैसा जान लिया, तो पर को पर जाना ये व्यवस्थित पना है। पर में हस्तक्षेप करके जानना ये व्यवस्थित पना जानना नहीं है। जब पर को पर जान लिया तो पर से कोई कांटेक्ट नहीं है हमको, जानने में आवे यानी झलक गया, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है हमको। नास्ति सर्वोपरि संबंध, एकमात्र ज्ञान की कल्लोले, ज्ञान का जलहल ज्योतिपना, ज्ञान का चमत्कारपना, ज्ञान का सहजपना, है ना, ज्ञान का जाननपना। जाननपना यानी जाननार जनाय छे कि हूँ छू ये जाननार कौन छे कि मैं हूँ, और कौन है जाननार। तो ये मैं जाननार हूँ और मैं तीन लोग तीन काल प्रतिभास हो जाए तो मेरे को कोई छू नहीं सकता। और ज्ञान के अंदर में ज्ञायक पूरा का पूरा प्रतिभास हो जाए तो ज्ञायक ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं है। ज्ञान का अपना एक साम्राज्य है, ज्ञान का अपना एक मतलब अपनी एक महिमा है कि वो अपने स्थान पर अपने रूप रहता हुआ अपने सर्वस्व अपने को समर्पण करके सब कुछ जान सकता है, लेकिन कर्ता भोक्ता एकत्व कर्तत्व ममत्व से रहित सदैव जानन 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 भाव रूप रहता हुआ अपने द्रव्य गुण पर्याय में। देखो उसकी पर्याय गुण और द्रव्य बस मात्र ज्ञाता ही है ना। अभी पर्याय में हम तो राग द्वेष मोह ले लेते हैं कि आत्मा का ज्ञान तो बराबर है, लेकिन पर्याय में राग द्वेष मोह तो हो रहा है। तो यहाँ बोल रहे हैं उसकी आत्मा अकेला ज्ञान स्वरूप है और मेरी पर्याय में उसके द्रव्य गुण और पर्याय तीनों ज्ञाता मात्र है। ज्ञाता मात्र मतलब अपना होने पने का जाननपना है, जाननपना से प्रसिद्धि होती है। आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में तो आ रही है ना। लेकिन ये जाननपना जो अकेला जाननपना है ना, ये मैं ही हूँ, ये परमात्मा द्रव्य रहा हुआ टिका हुआ एक रूप रहा हुआ स्थिर सत्ता रूप रहा हुआ अनटच रहा हुआ अखंडता से रहा हुआ घनपिंडता से रहा हुआ। घनपिंड है, घनपिंड, इसके अंदर किसी का प्रवेश नहीं है। अनंत द्रव्य की अनंत पर्याय यहाँ अंदर में ऐसे लगे कि जैसे पूरा सबका सब अंदर आ गया, लेकिन व्यवस्था ये है कि इस घनपिंड में किसी का प्रवेश नहीं है। यहाँ कोई नहीं है मेरे यहाँ मात्र बस मैं, एक बस मैं, एक मैं मतलब मैं परिपूर्ण संपूर्ण सुरक्षित परमात्मा, अनटच परमात्मा, अनछुआ परमात्मा। जानने में सब आ जाए, तीन लोग सब आ जाओ जानने में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूं ना, मैं तो ये रहा, मैं तो मैं हूं बस। तो इसलिए व्यवस्थित जानने का मतलब क्या है
कि बस अपने को परिपूर्ण संपूर्ण ज्ञाता दृष्टा एक रूप रहने वाला, सदैव सदैव तीनों काल यूं का यूं रहने वाला ये मैं, इसके अलावा एक समय की पर्याय से लेकर जितना बाहर में लोकालोक पड़ा है ये पर, ये व्यवस्थित जानना हो गया हमारा। स्वयं में स्व, पर में पर, है ना। स्व को स्व जाना, पर को पर जाना, फिर दुख का नहीं लेश निदान, फिर दुख है ही नहीं, फिर विकल्प नहीं है। जानने में दुख नहीं है, जानने में तो आनंद है, ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। जानने में बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है, व्यवस्थित जानना मेरा स्वभाव है। द्रव्य रूप से मैं हूं अनंत, देखो द्रव्य रूप से मैं हूं अनंत रूप से अनंत गुणों से भरचक हूं, है ना। और अनंत गुण सहित ज्ञायक पिंड और बाहर में कोई भी द्रव्य ज्ञान में प्रतिभासित हो, ये मेरे ज्ञान में जनित जाते हैं, मैं इनको जानने जाता नहीं हूँ, है ना। वो जनित जहां जनित जाते हैं वहां मात्र मैं हूँ और कोई है नहीं। तो अभी हमको क्या चीज की तकलीफ है बोलो? राग द्वेष मोह तो मेरी सत्ता में है ही नहीं, है ना। जब राग द्वेष मोह नहीं है तो शरीर और संयोग की तो बात ही खत्म हो गई। अभी अब बाकी रहा एक ज्ञायक और एक ज्ञान की पर्याय, दो रहा खाली, है ना। तो अभी ज्ञान के पर्याय में जो कुछ जानने में आता है वो सारा का सारा ज्ञान ही है, यानी ज्ञानमय परिणमन है, यानी ये मैं ही हूँ, यानी सब समय मैं अपने को ही जान रहा हूँ, यानी ज्ञानमय परिणमन, यानी आनंदमय परिणमन, यानी सुखमय परिणमन, सुखमय परिणमन। देखो फेर फार करना ज्ञान का कार्य नहीं है, न द्रव्य में करना है, न गुण में करना है, न पर्याय में करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि न मेरे द्रव्य में कोई परद्रव्य है, न मेरे गुण में है, न मेरे पर्याय में है। अच्छा मेरे में नहीं है तो जगत के अनंत द्रव्य है, वो भी तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में विलस रहे हैं ना। वो भी तो अपने रूप रहे हुए हैं, तो उनको भी किसी की जरूरत नहीं, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। तो बोले फिर करे क्या? तो बोले आनंद करो, सुख भोगो। निष्क्रिय परमात्मा हूं मैं, अडिग परमात्मा हूँ, स्थिर सत्ता रूप परमात्मा हूँ, ऐसा मैं हूँ। देखो अपन निर्भर नहीं हो जाते हैं कि डर लगता है कि ये देखो विकल्प आ गए, उपयोग बाहर जुड़ गया। निर्भर हो जाओ, क्योंकि मेरा उपयोगवान को छोड़ के जाता ही नहीं है। और जो विकल्प आए ना एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में आए हैं, तो वो विकल्प ज्ञान में ज्ञान रूप होके दिखते हैं, विकल्प नहीं आ रहे हैं, अंदर ज्ञान रूप होके दिखते हैं। तो फिर यहाँ तो ज्ञान में ही परिणमन है। तो न मेरे में विकल्प आए, न मेरे में परद्रव्य आया, न मैं शरीर रूप हुआ, मैं तो ज्ञानमय ही रहा ना। ज्ञान रूप रहा, ज्ञानमय रहा, ज्ञान स्वभावी रहा। आहा। डर लगता है, डर क्या चीज का भाई? देखो इसमें एक दृष्टांत आता है कि जैसे हाथी है ना, उसके एक अंगूठे में एक पतला सा बाल बांध दिया। तो अभी वो हाथी बंधा कि नहीं बंधा? कि हाथी कैसे बन सकता है? एक इतने बड़े शरीर में अंगूठे में एक पतला सा बाल बांध दिया, तो हाथी को बांधना मानना ये बेईमानी है। वैसे ही अनंत गुणों का पिंड भगवान आत्मा मैं, और उसकी एक समय की चारित्र गुण की पर्याय में राग हो जावे तो बोले मैं रागी हो गया, मैं बंध गया, मैं संसारी हूँ, मेरे में विकल्प दुख हो गया, है ना। मैं तो बिगड़ गया, अब मेरी तो गति बिगड़ जाएगी। अरे भगवान तेरी ज्ञान गति है, एकमात्र जानना तेरा ज्ञान है। गति किसको गति गई? मेरी गति तो एक ज्ञानमय गति है, तो यहाँ कुछ होना जाना ही नहीं है। बाहर का कुछ भी आंधी तूफान आवे, चाहे अंदर में शरीर में, मतलब शरीर में बुखार हो जाए, देखो बाहर का संयोगों में कोई भी घटना घटे, एक बात, शरीर के अंदर में बुखार हो जाए या जो भी बीमारी हो जाए दूसरी बात, भावों के अंदर राग देश मोह हो जाए ये तीसरी बात,
है ना, ये तीनों मेरे ज्ञान में प्रतिभाषित तो होंगे। लेकिन ज्ञान में प्रतिभाषित के समय में मेरे में मात्र ज्ञान, जानना 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 पाया जाता है। तो ये वस्तुएं जो है वो बाहर रह गई, क्रोध राग बाहर रह गया, शरीर बाहर रह गया, संयोग बाहर रह गया, और मैं अकेला रह गया, मैं पूरा रह गया। मेरे में किसी का आने जाने का प्रवेश नहीं है, मेरे को किसी ने टच नहीं किया। अभी इस रूप एक ज्ञान स्वभावी अपने को जानना, इसका नाम व्यवस्थित जानना है। द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय में भी पूरा, काई बात अधूरा प्रभु, मैं अधूरा हूं ही नहीं, है ना। ऐसा जिसको पता चलता है ना, वो उसको इतना अंदर में अलमस्त हाथी की तरह हो जाता है, इतना आनंद आता है अंदर में। जैसे नहीं है, एक भक्ति है ना, आत्म नगर में ज्ञान की गंगा, जिसमें अमृत वासा है, सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। बोला आत्म नगर में अंदर में ज्ञान की गंगा बह रही है, सब समय ज्ञान उछल उछल के अपनी अपनी प्रसिद्धि करता हुआ निकल रहा है। जाननपना ये चेतना की प्रसिद्धि है, ये पर की प्रसिद्धि नहीं है। तो हर समय पर्याय में जाननपना आ रहा है। बोले आत्म नगर में ज्ञान की गंगा बह रही है, उसमें अमृत का वासा है, अमृत का वासा है, यानी आनंद रस छलाछल लबालब ठसाठस भरा हुआ है। और सब समय उस रूप परिणमन चल रहा है, परिणमन चल रहा है, परिणमन के बिना तो है ही नहीं ना कुछ भी। ऐसा आनंद सुख से ज्ञान रस से भरा हुआ है। अब अपने को परिणमन में सब समय में ज्ञान ज्ञान जानना जानना जानना, यानी मैं दिखे तो सम्यक दृष्टि को तो इस रूप दिखता है कि मैं परमात्मा, और परमात्मा का परिणमन ज्ञानमयी, उसके अंदर में मैं परमात्मा ऐसा ही भाषित होता है सम्यक दृष्टि को। तो वो तो भर भर पीता है, वो तो अमृत को भर भर पीता है। और जिसकी दृष्टि पर पे रहे, यानी जो प्रतिभास हुआ वो प्रतिभास को पर के मान के जिसकी दृष्टि पर पे रहे, वो प्यासा रह जाता है, वो आकुलित रहता है। देखो प्रॉपर्टी अपनी है ना, परिणमन अपना, और परिणमन वैसा ही हो रहा है जैसा स्वभाव है। परिणमन में कोई गलती नहीं हुई है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन ये जानने में भूल करता है कि हो रहा है, जानना जानने में आ रहा है, मतलब जानने में स्वयं आ रहा है। मैं ज्ञायक हूँ इतना नहीं लेके, और मुझे परगेय जानने में आते हैं, या परगेय के साथ मेरा उपयोग जुड़ गया, ऐसा मानता है। परगेयों के साथ मेरा उपयोग जुड़ गया। अरे जिसमें उपयोग जुड़ा है ना, वो ज्ञान है, वो ज्ञान अपना है, वो अपनी प्रसिद्धि करता हुआ ज्ञान है। उपयोग उपयोगवान के साथ अटैच है, कभी छूटता ही नहीं है। तो अभी देखो सम्यक दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्या दृष्टि प्यासा है। मिथ्या दृष्टि प्यासा क्यों रहा और सम्यक दृष्टि क्यों पीता है? माल तो सबके पास एक सा है, किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको भान नहीं है, वो प्रतिभास को ज्ञेय समझता है और ज्ञेय में उपयोग को जुड़ना मानता है, जबकि उपयोग तो ज्ञान में ही है, ज्ञानमय है और ज्ञान में ही रहा उपयोग। तो अभी जिसको पता चल गया कि ये मैं ज्ञान में ही परमात्मा, वो सम्यक दृष्टि है, उसका नाम सम्यक दृष्टि है। और जो अपने को रागी देसी मोही, या अपने को मेरा उपयोग पर में जुड़ गया, मैं जब खाना खाने जाता हूँ तो मुझे याद ही नहीं आता है कि मैं ज्ञानमय हूँ। अरे भाई खाना खाने जाए तो याद कैसे नहीं आएगा? किसको पता चल रहा है ये खट्टा है कि मीठा है कि चरपरा है? ये राग को तो पकड़ लेता है कि ये देखो राग हो गई ना, मेरे को ज्ञान कहाँ रहा, उस समय राग हो गई ना। अरे प्रभु राग को भी किसने जाना? राग को भी जाना है ना, राग हो गई मतलब मैं रागी थोड़ी हो गया उस समय में। खाना खाते समय खाने वाला मानना, ये देखो मिथ्या दृष्टि। और खाना खाते समय राग के काल में मेरे ज्ञान में बस मैं ही बसा हुआ हूँ, मैं ही जानने में आ रहा हूँ, यानी मैं रूप रहा हूँ। मैं इस समय में भी, खाने भोजन के समय में भी रागी नहीं हुआ, बाहर में
मार्केट में जाया, उस समय में भी मैंने मार्केट वाला नहीं हुआ। मंदिर में गया तो भगवान के सामने पुजारी नहीं हुआ, है ना। और जब ध्यान करने वाला बैठा तो ध्यान करने वाला नहीं हुआ। मैं रहा, मैं तो एक सत्ता रूप हूँ, बस टिका हुआ। अपने को इस रूप देखना है ना। पर्याय, गुण और द्रव्य बस मात्र ज्ञाता ही है, फेर फार करने वाला नहीं है। फेर फार करूं कैसे, क्योंकि अंदर कुछ आया गया ही नहीं, मैं बाहर गया नहीं, अंदर कुछ आया नहीं, तो फेर फार करने वाला हूं ही नहीं। अपने में भी कोई फेर फार करना नहीं, जैसा व्यवस्थित कार्य होता है वैसा जानता है। क्या व्यवस्थित कार्य का क्या मतलब, कि बाहर में जैसी व्यवस्था है उसको वैसा जान लिया कि नहीं, वैसा नहीं। व्यवस्थित मतलब मैं अपने में टिका हुआ हूँ और मेरे ज्ञान के अंदर जो प्रतिभास होते हैं वो ज्ञानमय परिणमन है। यानी ये सारा का सारा खेल जो चल रहा है, जिसको बोलते हैं तांडव नृत्य चल रहा है ज्ञान का, ज्ञान की मौजें चल रही है, जो भी चल रही है वो मेरी प्रसिद्धि करती है। उसमें जाननहार प्रसिद्ध है, उसमें गेय प्रसिद्ध नहीं है। गेय प्रसिद्ध जब हो, जो गेय अंदर ज्ञान में तन्मय हो जाए, तो गेय ज्ञान में तन्मय नहीं हुआ, जो तन्मय हुआ वो तो ज्ञान है, वो तो ज्ञान की कल्लोले है, वो तो ज्ञान का गेयाकार जिसको बोलते हैं वो ज्ञानमय परिणमन है, वो गेय नहीं है। बाहर में सामग्री पड़ी है, उसका ज्ञान में प्रतिभास हुआ, तो गेय का निषेध करने के लिए गेयाकार का। तो यहाँ गेयकार नहीं है, ज्ञानाकार नहीं है, यहाँ तो मात्र मैं हूँ। तो कितनी सुंदर बात है, गुरुदेव श्री ने कितना सुंदर खुलासा किया है कि व्यवस्थित जानना यानी परगेयों में घुस घुस के जानना नहीं, है ना। कोई चोरी कर रहा है तो उसको चोर जानना, उसका व्यवस्थित जानना नहीं है, वो तो भगवान आत्मा है, और वो बाहर की क्रिया है, उसकी उदय की क्रिया है, वो अलग, सारी व्यवस्था अलग है। लेकिन व्यवस्थित जानना यानी द्रव्य द्रव्य रूप से है, गुण गुण रूप से है, पर्याय पर्याय रूप से है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य जैसी है, अन्य रूप नहीं है। तो मैं ज्ञानमयी परमात्मा, तो मेरी पर्याय ज्ञानमयी जानन बने। अपने को जानन रूप देखना, अपने को ज्ञायक जाननार जनाय छे, खरेखर पर जनातो नथी। मेरे ज्ञान में सब समय एकमात्र मैं मेरी प्रसिद्धि है। इस तरह से अपने को जानना, इसका नाम व्यवस्थित जानना है। जैसा व्यवस्थित कार्य होता है वैसा जानता है। आहा हा, देखो तो सही, वस्तु ही ऐसी है, वस्तु ही ऐसी है, वस्तु का कार्य ऐसा ही है। इसके अंदर कोई इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी कोई समर्थ नहीं है फेर फार करने के अंदर, क्योंकि ज्ञान की व्यवस्था को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मान्यता में मान ले वो अलग बात है, मान्यता में कुछ भी मान सकता है, लेकिन ज्ञान व्यवस्थित है। ज्ञान में कुछ न अंदर आ सकता है, न कुछ जा सकता है, न कुछ जानने में बाकी रहता है। यहाँ तक और है कि जानने में कुछ बाकी नहीं रहता है। जैसे बाहर में कोई वस्तु पड़ी है तो अपन बोलते हैं कि वो उसको जानता ही नहीं है, कि बोले जानता तो है। क्या जानता है, कि ये मैं नहीं हूं ऐसा जानता है। जानता तो है पर अपना नहीं मानता, इसको बोलते हैं नहीं जानता है ना। लेकिन प्रतिभास तो है, तो प्रतिभास है तो वस्तु बाहर पड़ी है वो हमारे ज्ञान में है, लेकिन जहाँ प्रतिभास है वहां मात्र मैं हूँ, बस। ये ज्ञानमय परिणमन है, ये शुद्ध रूप परिणमन है। मतलब निखालिस, देखो ज्ञान को बिगड़ा हुआ नहीं देखना, ज्ञान को क्रोधादि के साथ मिला हुआ नहीं देखना। ज्ञान परिशुद्ध है, ज्ञान प्योर कांचन्य है, ज्ञान मात्र 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 एक ज्ञायक की प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान है, एक जाननार की प्रसिद्धि करने वाला ज्ञान है। ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान देखना, ज्ञान को खंड खंड ज्ञान देखना, ज्ञान को परगेयों का ज्ञान देखना, ये वास्तव में व्यवस्थित जानना नहीं। ये अपनी बुद्धि से जानता है, इंद्रियों से का प्रयोग करके, और ऐसे जानता है कि मुझे ये देखो, ये खट्टा है, ये मीठा है। खट्टा को खट्टा जानना दोष नहीं है, लेकिन नींबू के अंदर घुस के ज्ञान को थोड़ी जानना है। खट्टा जानने में आया, जिसका मतलब ज्ञान ने ज्ञान रूप निर्णय किया कि ये खट्टा है, ज्ञान ने ज्ञान रूप परिणमन किया कि ये ऐसा है। तो मैं तो ज्ञान में ही रहा ना, मैं तो पर रूप नहीं हुआ, मेरा तो पर में कुछ लेना देना नहीं है।
कुछ भी पर को जानने के लिए पर के साथ कांटेक्ट नहीं करना पड़ता है। पर को जानने के लिए पर की तरफ झांकना नहीं पड़ता है। पर को जब जानने में कहा गया कि पर के ज्ञेय रह जाता है वो, पर रूप रह जाता है कि मेरी ज्ञान की सत्ता में जो कुछ जानने में आया वो ज्ञानमय परिणमन है, यानी ये पूरा का पूरा मैं ही हूँ। इस रूप जानने में आया तो ये व्यवस्थित व्यवस्था है। बाहर तीन लोग की व्यवस्थित व्यवस्था है। ज्ञान जो गे, यहाँ तक कि जो गे ज्ञान में जब प्रतिभाषित होना है वो गे इतना फिक्स है, इतना फिक्स है कि सामने गे कुछ और हो लेकिन वो नहीं आके कोई और गे रूप में जानन पना में आए। लेकिन मतलब व्यवस्था ये है कि गे जो भी झलके, नाना तरह के बदल बदल के गे झलके, अभी सामने कुछ भी नहीं है, 20 साल पहले कोई घटना घटी थी, वो घटना अभी ज्ञेय रूप बन के हमारे ज्ञान में प्रतिभाषित हो जाए, है ना। तो कमाल ज्ञान का इतना अद्भुत है कि देखो भूत की सारी पर्यायें जो हमारे ज्ञान में अभी जानने में आ रही है वो ज्ञान की फ्रेश पर्याय है। भूत की जो घटना घटी वो हमारे ज्ञान में जो अभी जानने में आ रहे हैं वो मेरे ज्ञान की फ्रेश पर्याय है। उसमें न घटना है न भूत है। अभी वर्तमान में वर्तमानवत करके ये ज्ञान अपनी प्रस्तुति करता है कि देखो 20 साल पहले ही मैं था ना, और अभी भी मैं ही हूँ और अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ। बाकी जो परिणामन आता है जाता है, लेकिन ये स्थिर सत्ता रूप, एक रूप सत्ता रूप, ये परिपूर्ण एक अखंड ज्ञायक परमात्मा, ये ऐसा मैं व्यवस्थित टिका हुआ हूँ। ऐसा ज्ञान को अंदर से जानना। देखो वस्तु ही ऐसी है, अंदर में तो खूब गंभीरता से चलता है। गुरुदेव जी बोलते हैं अंदर में तो खूब गंभीरता से चलता है, परंतु कथन में तो जितना आता है उतना ही आता है। अंदर में तो अपने ज्ञान की एक तो घटा घोर चलती है ना, ज्ञान में सब समय जानन बना मतलब बिना रोक टोक, बिना कोई प्रॉब्लम के चालू रहता है। लेकिन जो चालू ज्ञान रहता है ना, वो चालू ज्ञान ज्ञायक की प्रसिद्धि करता है, वो अखंड की प्रसिद्धि करता है। वो चेंजेबल चीज के साथ चेंज नहीं होता, वो एक रूप अपने स्वभाव रूप टिका हुआ ज्ञान अपने स्वभाव की प्रसिद्धि करता हुआ, स्वभाव में अपनापन है, अपनापन का खेल है। देखो ये सारा का सारा मामला अपनापन का है कि हमने अपनापन कहाँ करा। अपनापन ज्ञायक में किया तो ये लक्ष्य ज्ञायक में आ गया। अपनापन जो ज्ञेय में प्रतिबिंब होता है उसमें किया तो उसको ज्ञेय को खड़ा कर लिया। ज्ञेय को खड़ा किया तो विकल्प के राग उत्पन्न हो गया, और जब ज्ञान को खड़ा किया तो ज्ञायक में अभेद होके आनंद हो गया। बस इस तरह ज्ञान का व्यवस्थित जानना स्वभाव है, लेकिन व्यवस्थित जानना कहा है, क्योंकि तू इसमें इंद्रिय ज्ञान लगाता है, खंड खंड ज्ञान लगाता है, परलक्षी ज्ञान लगाता है, ये लगाता है, इसका नाम व्यवस्थित नहीं है। तुम्हारी मान्यता में गड़बड़ चल रही है। व्यवस्थित मानी मैं टिका हुआ हूँ, मैं स्थिर सत्ता रूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं बस एक ज्ञायक मात्र हूँ। ऐसा जानने वाला तो था, लेकिन ये ज्ञान में पर्याय में जानने में आ गया कि मैं ये हूँ। इसका नाम व्यवस्थित जानना है। और ये सब आबाल गोपाल सबको, सब जीवों को इसी रूप कार्य हो रहा है, लेकिन बस मान्यता के अंदर में जिसका बाहर वाले का प्रतिभास होता है तो ये मान लेता है कि ये मेरे अंदर आ गए तो मैं इनको जानता हूँ। और जबकि उस समय में ज्ञायक का प्रतिभास भी है, तो ज्ञायक और ज्ञान सिमिलर है, समझे ना। ज्ञायक क्वालिटी ज्ञान की ज्ञायक से मिलती है, ज्ञेयों से मिलती नहीं है, वो बाहर की चीज से मिलती नहीं हो। तो जिसके साथ जो अभेद हो, जिसके साथ जो तन्मय हो, और नियम ये है कि उसी को जानता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान ज्ञायक की अभेदता है, एक रसता है, एक रूपता है। इसलिए जब अनुभव का काल आता है तो दोनों में भेद भाषित ही नहीं होता है। बस एक में, बस एक में, बस मैं ही हूँ, बस ऐसा ऐसा, बस ऐसा, मतलब इतना सा ही खेल ही है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। परिणमन सबका इसी रूप चल रहा है और व्यवस्था इसी रूप है।
बस इसमें करना कुछ नहीं है, व्यवस्थित को व्यवस्थित जानना है। और व्यवस्थित ये जानना है कि शब्द समय ज्ञान में बस एक मैं ही जानने में आ रहा हूँ, यानी परिपूर्ण 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 ध्रुव परमात्मा ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव, ऐसा जानना और ऐसा स्थिर। सब समय सब जीव को इसी रूप परिणमन चल रहा है, लेकिन स्वीकार होना ये देखो अभी भी हो सकता है और जभी भी हो सकता है, तत्समय की योग्यता है। लेकिन मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, बस मैं तो हूँ, रहा हुआ हूँ, मैं तो टिका हुआ हूँ, मेरे में नो चेंज, नो चेंज। जहां चेंज होता है वहां मैं जाता नहीं, और मैं एक सत्ता रूप हूँ, ऐसा बस जानना है और कुछ नहीं करना है। चलो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, पंच परमेष्टि भगवान की जय हो, महान दिगंबर जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सद्गुरु देव की जय हो। अब इसको अनम्यूट। अरे हितेश, हितेश अनम्यूट करना, 1 मिनट अनम्यूट कराते हैं, बात करते हैं। हितेश, हितेश एक बार अनम्यूट कर देना बेटा।